बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ठाकुरगंज मुख्य शहर से सटे कठलडांगी आ रहे हैं। कठलडांगी सजकर बिल्कुल तैयार है। वहीं प्रखंड के दल्ले गांव में मेची नदी पर बने पुल अब भी आधी अधूरे हैं, जिससे आम जनों की समस्या आए दिन उत्पन्न होते जा रही है। पंचायत के अधिकतर गांव मेची नदी के दूसरे तरफ है। मुखिया प्रतिनिधि गुलाम हसनैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दल्ले गांव तेलीभिटा भवानीगंज बैगनबाड़ी को जोड़ने वाली पुल मेची नदी पर बनना शुरू हुआ तो जनता को एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। 2021 से 2023 तक पुल का निर्माण संपूर्ण रूप से हो जाना चाहिए था, लेकिन पुल का निर्माण आज भी आधी अधूरी है। जबकि काफी संघर्ष के बाद पुल का काम शुरू हुआ था, लेकिन पुल आज भी अधूरा पड़ा है। अगर पुल का अप्रोच बन जाती तो लोगों को आवाजाही करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि पुल की मांग को लेकर वर्ष 2019 में दल्ले गांव के जनता ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके बाद प्रशासन की नींद खुली थी और यह मामला मीडिया के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद बिहार सरकार तक पहुंची थी। फिर सरकार ने पुल बनाने का अलॉटमेंट जारी किया। पुल तो बन गई, लेकिन आधी अधूरी बनकर रह गई। वही स्थानीय ग्रामीण सालिम मंजर, शहीद अख्तर, मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी गुलाम हसनैन, जियाउर रहमान, अहमद रजा, मंजर आलम, फखरुद्दीन, अय्यूब आलम सहित अन्य जनता ने अपनी दुख बयां करते हुए कहा कि देश आजाद होने को तो आज 77 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी दल्ले गांव पंचायत पूरे बिहार में पिछड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल नहीं होने के कारण बेटियों की रिश्ता तो नहीं हो पाती है। गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया जाता है। लाश को नाव के सहारे कब्रिस्तान पहुंचाना पड़ता है। अब लोगों को एक उम्मीद जगी है कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 21 जनवरी यानी कल ठाकुरगंज के कठलडांगी आ रहे हैं, जहां दल्ले गांव की जनता की मांग सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जरूर पूरा करेंगे। जबकि लोगों के पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेपाल होकर भारत आते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे सुनिए जनता की दर्द। देखिए, हम लोग एक बार नहीं कई सालों से पूरा पंचायत के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। ये सुखानी दल्ले गाँव पुल है, जो बहुत चर्चित पुल है। बहुत दिनों के बाद पुल बनना शुरू हुआ। पुल बनने के बाद अप्रोच नहीं हुआ, और अप्रोच के जगह अब 3 स्पैन का बढ़ना है। शायद विभागीय लोग जो आके देख के गए हैं, उनका कहना है कि 3 स्पैन बढ़ेगा तभी यहाँ काम होगा। ये मामला 3 साल से चल रहा है। ये अधूरा पुल 3 साल से खड़ा है। हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में हमेशा इस मामले को देते आए हैं, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं हूँ कि मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा सीमांचल में है। सीमांचल के ठाकुरगंज में है। ठाकुरगंज में ये दल्ले गाँव पुल है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी भी नज़र हमारे इस पुल पर पड़ जाएगा तो हमारे पंचायत का कल्याण हो जाएगा। आए दिनों में बरसात के मौसम में आप देखे होंगे कि डेड बॉडी को नाव के सहारे लाना पड़ता है। हमारी माएँ बहनें जब प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, कई गर्भवती महिलाएं तो दम तोड़ दी है इलाज के अभाव में। मैं गुजारिश करता हूं फिर दोबारा, चूँकि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हमारे ठाकुरगंज में 21 तारीख का आगमन है, उससे पहले मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस पुल के लिए एक नज़र कर दें। तो मांग यही है कि हम लोगों का पुल आज 3 साल से बन के तैयार है, लेकिन अप्रोच तो नहीं हुआ है। इस अप्रोच के कारण हमारा रिश्तेदारी में फ़र्क पड़ता है। हमारा बेटी का शादी नहीं होता है, बहुत दिक्कत है। कितना समस्या है, मौता को नाव में ले जाना पड़ता है। पुल तो 4-5 साल पहले काम हो चुका है, तो अप्रोच बनना था। 5 साल से हम लोग अप्रोच की मांग कर रहे हैं, तो अप्रोच का काम नहीं हो पा रहा है। और बरसात के मौसम में हम लोग को कोई डिलीवरी पेशेंट हुआ, कोई बीमार पड़ा, तो इमरजेंसी में हम लोग को नाव का सहारा लेना पड़ता है। और डिलीवरी पेशेंट को अगर खटिया के सहारे, नाव के सहारे सही समय पर नहीं पहुंचा पाए हॉस्पिटल, तो दम उसका वहीं टूट जाता है। ठीक है। और कोई अगर बरसात के समय मौत हो जाता है
तो उसको खटिया के सहारे, नाव के सहारे कब्रिस्तान तक दफनाया, उसके सहारे पहुंचाया जाता है और दफनाया जाता है। और दल्लेगांव पंचायत में हम लोगों का लाखों की तादाद है और मदरसा स्कूल का जितने भी टीचर हैं बरसात में सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग का मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हम लोग को अधूरा का पुला का काम 4-5 स्पैन बनाने की मांग है।